कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना, तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना, तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। आज ये बात वाकई प्रूव होती हुई दिखाई दी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और सेकेंडली अगर देखा जाए तो सारे जहां से अच्छी भारतीय टीम उनकी। भाई भारतीय टीम ने आज बताया कि जब चक दे इंडिया की बात आती है तो हमने इंडिया को कैसे कंधों पर उठाना है। जो बोझ हम कह लें कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक लेकर अपने कंधों पर चले हैं, आज वो बोझ उतरा है और ट्रॉफी हमारे कंधों पर आई है चैंपियन की। एंड स्पेशली अगर बात की जाए तो डिफेंडिंग चैंपियंस पाकिस्तानी, उनके नाक से, उनके घर से ट्रॉफी को उठाकर ले गए रोहित शर्मा। और क्या इनिंग खेली आज इस बंदे ने। भाई जब ये ब्लू जर्सी में दिख जाए तो समझो अगले वाले को तिगनी का नाच नचाने वाले हैं। 76 वरुण की, भाई क्या कमाल की बॉलिंग की बात करें, कुलदीप की बॉलिंग की आप बात कर लें, एक से बढ़कर एक बॉलिंग हमें नजर आती है इंडियन टीम के अंदर। सो आई होप सो कि इंडिया को बहुत ज्यादा मुबारकबाद चैंपियंस बनने के लिए 2025 के लिए, एंड होप फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट्स। क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके ज़िंदगी में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज़ को लेके, और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज़ जीत जाता ना, तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चलें आप हिंदुस्तान की तरफ कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्हें वाइट वॉश किया। उनके अश्विन जो है वो तो काबू नहीं है। उनकी तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। इवन के उन्होंने, अश्विन ने सेंचुरी भी करके दिखाई, और उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि आप छोटी टीम हो, आप छोटी टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो। क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी वाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना, तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना, तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें, पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी, या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हारना पड़ा, या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी, कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का। तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर, कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का। सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का बाप कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए हैं सचिन तेंदुलकर के। पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के तेंदुलकर के मैच मैंने देखे हुए हैं, राहुल डेविड के मैच मैंने देखे हुए हैं। तो मैंने ये चीज देखी, तेंदुलकर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो तेंदुलकर की जगह पे उन्होंने किसी और को खिला दिया है। आपने क्या किया, आप अपना बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर आपका बाबर आजम नहीं खेलता तो उसकी जगह पे हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को फिर दोबारा चांस मिलता है, इसी तरह सारे क्रिकेटर्स को दोबारा चांस मिलता है। तो आपको अपनी बेस मजबूत करनी होगी, और सबसे पहले अपना चेयरमैन देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम का चेयरमैन कौन है, हमारी क्रिकेट टीम का सरबराह कौन है, बोर्ड का सबसे बड़ा करता धरता कौन है। और जब आप वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सियासतदान बैठा हुआ है उधर, जिसने ना कभी क्रिकेट खेली है, जिसे क्रिकेट के बारे में पता ही कोई नहीं है।
तो उधर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, कोई लेजेंड होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट का पता हो। जी मैडम। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, वो अच्छा खेले हैं, वो वेल डिजर्व थे। उनका ईच एंड एवरी प्लेयर आप ले लें, नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक हर बच्चे ने परफॉर्म किया। और लोग कहते थे भी पाकिस्तान, पहले उन्होंने पाकिस्तान को ट्रॉफी से बाहर किया, फिर ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर की और ले गए भाई मुंबई में जाके उन्होंने रख दी। आज के मैच में आप देख ले वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग, उसके बाद अक्षर पटेल की, बल्कि उनके 40 ओवर जो स्पिनर्स ने डाले हैं भाई कमाल थे, उन्होंने हिलने ही नहीं दिया न्यूजीलैंड को। डैरल मिचेल की स्लोएस्ट एवर 50 हुई है आज, 90 बॉल से ऊपर उसने लिए हैं। उसके बाद आप बात कर लें भाई वरुण चक्रवर्ती ने जो आते सार, सॉरी कुलदीप ने जो आते सार अच्छे रविंद्रा को उड़ाया है, उसके बाद विलियमसन को उड़ाया, गेम तो वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद एक फॉर्मेलिटी चल रही थी, फॉर्मेलिटी पूरी की उन्होंने और वो ट्रॉफी उठा के ले गए। हर इवेंट 2 से 3 माह के बाद आता है या साल बाद भी आता है, इंडिया खुद को प्रूव करता है। 23 का एशिया कप, उसके बाद 23 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 24 का T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद 25 की चैंपियन ट्रॉफी। वो मैंने एक स्ट्रीक लगा के चलते हैं, 4 मैचेस 5 मैचेस 10 मैचेस रेगुलर जीतते हैं। और हमारी ऐसी टीम है कि एक मैच भी नहीं जीत सकती। और आपने हमारी टीम का तो जिक्र ही ना करें। आपने इंट्रो में बात की, तो मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि इस टीम का बात ना करें, इससे तो बेहतर बांग्लादेश की न्यूजीलैंड की टीमें हैं भाई। देखें आज जैसा टीम इंडिया खेली है भाई, हेड्स ऑफ टू रोहित शर्मा। उसने कहा भाई बड़ा मैच है तो कैप्टन को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, और उसने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया। 76 रन हमारे पावर प्ले में आपको रन निकाल के दे दिए। उसके बाद भी कोहली नहीं चला, नो इश्यूज। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने आके टीम को संभाला, ऊपर से गिल ने आके थोड़े से रन कर दिए। तो जब आपके पास ऐसी टीम है, जब आपके पास 11 के 11 मैच विनर्स हैं, तो अब टीम एफर्ट लेके चलते हो। और देखो ट्रॉफी भाई वो उठा के कंधे पे रख के, जैसे हार्दिक पांड्या 2024 की लेके आया था, आज उन्होंने फिर वो ले गए हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि इंडियन टीम डिजर्व करती है चैंपियन ट्रॉफी को। एंड डेफिनेटली सी बात है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के अनबटेबल नजर आती है। इनके पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देख लो, रोहित शर्मा की कप्तानी, आई थिंक सो द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन हमें रोहित शर्मा नजर आए हैं। नो डाउट रोहित शर्मा वाकई जो है वो डिजर्व करते हैं, और मैं कहता हूं कि उनको रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में भेज देना चाहिए और पाकिस्तान की कोचिंग करनी चाहिए। अभी तो रोहित शर्मा से पूछा गया था कि भाई आप रिटायरमेंट ले रहे हैं इसके बाद वनडे से, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला। चले कोई बात नहीं, जब भी रिटायरमेंट ले तभी जाके हमारी क्रिकेट दुरुस्त हो सकती है। आपको पता हमारी जो क्रिकेट है वो इस टाइम सही पोजीशन पे नहीं है, और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, स्टेटमेंट बड़ी बड़ी दे देते हैं, और हमने उनको देख के कॉपी करना स्टार्ट तो कर दिया है कि जनाब। सर ये मीम भी बड़ी वायरल हुई थी कि बातें करोड़ों की और टीम बिल्कुल ऐसा है। देखिए इस टीम पे पाकिस्तान की टीम को छोड़ो, लेकिन भाई टीम इंडिया तबाही टीम है यार। उनके पास ऐसे ऐसे बैटर्स हैं जो 30 बॉलों पे 60 भी कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं जो 140 130। देखें यही न्यूजीलैंड को 249 डिफेंड करके दिखाया। आज वही न्यूजीलैंड ने अगर 260 कर लिया तो उन्होंने चेस करके रख दिया। आज न्यूजीलैंड लिटरली, न्यूजीलैंड का कोई बैट्समैन खुल के नहीं खेला। आप जाके पूरे 50 ओवर चेक कर लें, उनके बैट्समैन बंदे। हाँ रचर रविंद्रा ने शुरू में आगे 2-3 शॉट्स मारे, उसके बाद उनके बैट्समैन चाहे विलियमसन था, चाहे ग्लेन फिलिप्स था, चाहे उसके बाद डैरल मिचेल आया, चाहे उसके बाद वही माइकल ब्रेसवेल आया, उसके बाद मिचेल सेंटनर आया, जो भी आया, इंडिया ने उसको एक दायरा बना के दायरे के अंदर कैद कर दिया था कि भाई आपकी रेंज है 260 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आबिद सर आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर बंगाली काफी ज्यादा कह लें कि बेचारे आज दफना दिए गए, और ऐसे दफनाए कि वो दोबारा काबिल नहीं होंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम हम किसी को धमकाएं या धमकी दें। और यहाँ पर कह लें कि बूम बूम बुमराह जैसे आया, गिल ने कह लें कि जैसे अपना जलवा दिखाया, उसके बाद ऋषभ पंत 2 साल के बाद ऐसा कमबैक किया इस टेस्ट मैच के अंदर कि सारे दंग रह गए हैं। जडेजा की बात कर लें आप, साथ में कह लें कि मतलब आकाशदीप एक नया बंदा आपको नजर आया, वो भी विकेट्स पे विकेट्स लेता गया। और यहाँ पर छक्के चौकों से बात हुई, और ये टेस्ट मैच था ये T20 समझ के खेला गया, ये टेस्ट समझ के नहीं खेला गया। छक्के चौकों से नीचे बात ही नहीं की गई है। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नज़र आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और UAE से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारेंगे जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर है उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब
कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए कि जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, 1 साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जयसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है, कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया, यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स खेली, 72, 51, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में बात की तो शहीद ही उनके कप्तान है, उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज्यादा बेहतर है बाबर आजम से, और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम, जिसके अभी कोई इतनी ज़्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने परफॉर्म्स भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप तरीन प्लेयर जो है ना वो हुए हैं। आप यकीन करें अगर मैं सिलेक्टर हूँ, चीफ सिलेक्टर हूँ ना, तो बाबर आजम की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, शाहीन शाह अफरीदी की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, लेकिन हम लोग फिर इन्हें चांस देते हैं क्योंकि इनके पीछे हमें नज़र ही कुछ नहीं ना आता कि बाबर के बैकअप पे हमने बनाया ही कुछ नहीं। तो मैडम बात सारी ये होती है, इन्हें समझना है इन चीज़ों को जो मैंने बातें की हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हम देखेंगे कि इंडिया ने 239 समथिंग था उनका, फिर पाकिस्तान 240 समथिंग था, फिर उसके बाद अगर हम लोग न्यूजीलैंड की बात करें तो वो भी 240 समथिंग गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 चेस किया उन्होंने, 242, उसके बाद 264 और उसके बाद 249 और आज के मैच में 260। सब टीम्स को उन्होंने ऑल आउट किया है। आप देखें उनका मेन बॉलर बुमराह नहीं था, हमारा एक फखर जमान नहीं था, तो हमने लाले डाल दिए कि हमारे पास बैकअप ही नहीं है। उनका बुमराह नहीं था, उनका मसला ही नहीं हुआ। उनके पास अर्शदीप नहीं खेला, मसला ही नहीं हुआ। सिराज नहीं खेला, मसला ही नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने बैकअप बनाया है। वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, हमारे लोग खेलते हैं एड्स के लिए, और इंडिया के प्लेयर्स खेलते हैं अपनी जर्सी पे जो स्टार बना हुआ है ना, वो कहते हैं कि मुल्क का नाम रोशन होना चाहिए, और हमारे मुल्क का नाम तो दुनिया के सामने रोशन ही हो रहा है। लेकिन भाई आज की जो जीत है वो टीम इंडिया की बनती है, उनके नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक बनती है। और स्पेशल मैसेज है भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए, रिटायरमेंट नहीं देनी, आप 27 का वर्ल्ड कप खेल सकते हो। हमारे प्लेयर से, स्टिल हमारे यंग प्लेयर से आपके ये बंदे अच्छे हैं। बिल्कुल जी आपने बड़ी अच्छी बातें की। सूर्या कुमार यादव की जो बात है ना, देखिए जो उनके अभी रियल में कप्तान हैं, उनके T20 के हैं, उनके टेस्ट सीरीज के कप्तान है रोहित शर्मा। मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा से भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली से भी अच्छी कप्तानी करें, क्योंकि इनकी जितने भी इन्होंने अभी तक T20 की सीरीज़ खेली है, अभी तक कोई भी सीरीज़ ये नहीं आ रहे। तो सूर्या कुमार यादव एक तो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग पे भी वो रहे हैं, पता नहीं मौजूद हैं कि नहीं है, तो एक आउटस्टैंडिंग है। फिर आप ये जो सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ में आपने देखा कि हिंदुस्तान ने किस तरह कमाल की बैटिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है, उसमें सेंचुरियाँ दिखाई हैं हिंदुस्तान के प्लेयरों ने। 20 के मैचों में, 20 के जो सीरीज चल रही है उसमें सेंचुरियाँ दिखाई। संजू सैमसन ने 107 किया, तिलक वर्मा ने 107 किया, और ये ऐसे बंदे हैं जब खड़े हो जाए पिच के ऊपर तो अभिषेक शर्मा जैसे इनका साथ दे जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें बात होती है स्ट्रगल और मेहनत के ऊपर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया और आसमानों में उड़ने लगे। अब T20 में उन्हें पता चला कि हमारी असल वैल्यू क्या है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के आपको आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, उसके बीच में जूनियर प्लेयर जो है ना उन्होंने पाकिस्तान के एंगेज खिलाए हैं सारे, उसमें पाकिस्तान जीता उनसे सीरीज। तो पाकिस्तान ने कहा कि पता नहीं हम दुनिया के बेहतरीन जो है ना नंबर 1 बन गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने T20 में बता दिया, आपकी वैल्यू भी बता दी है और आप किस काबिल है ये भी बता दिया है। अब आते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान की आप हिस्ट्री निकाल के देखें क्रिकेट के बीच में, चाहे गावस्कर का टाइम देखें, चाहे तेंदुलकर का टाइम देखें, चाहे धोनी का टाइम देखें, चाहे उसका कोहली का टाइम देखें, तो इन्होंने हमेशा क्रिकेट के बीच में रिकॉर्ड बनाए हैं। एक्चुअली ये क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते, क्रिकेट को इबादत समझ के खेलते हैं ये लोग, इसलिए दुनिया में इनका नाम भी होता है, रैंकिंग में भी आते हैं। इनका IPL देख लीजिए, किसी भी लिहाज से आप देख लीजिए, तो मैडम बात ये होती है टैलेंट निकालना। इन्होंने IPL से टैलेंट निकाले, इन्होंने प्लेयर निकाले जो दुनिया में आज नजर आ रहे हैं, जिनके नाम नजर आ रहे हैं, जिनकी क्वालिटी नजर आ रही है। बॉलर्स की बात कर रही थी कि बॉलर्स की अगर बात की जाए तो आई थिंक सो कि इंडिया पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें हमने हमेशा ये सुना था
कि पाकिस्तान की मट्टी और ज़मीन जो है ना फास्ट बॉलर पैदा करता है, और हिंदुस्तान की मट्टी और ज़मीन जो है बैट्समैन, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन पैदा करता है। तो हिंदुस्तान ने ये रिकॉर्ड और ये मिसाल जो है ना चेंज कर दी है। हिंदुस्तान ने बताया कि हमारी मट्टी, हमारी ज़मीन दुनिया के फास्ट बॉलर भी निकालता है और बेहतरीन बैट्समैन भी निकालता है। तो इसीलिए तो दुनिया में उनके नाम भी है मैडम, उनके पास ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा हैं। आप उनके ऑलराउंडर देखें तो आउटस्टैंडिंग किस्म के ऑलराउंडर। कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हार्दिक यहाँ तक के प्ले करते हैं, एक अच्छा मैच फिनिशर नजर आता है वो में। पांड्या एक्चुअली एक तो मंजे हुए प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं पांड्या, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हिंदुस्तान को ऐसी जगहों पे पांड्या ने मैच जिताया जहां नामुमकिन था, ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान ये मैच जीत ही नहीं सकता। तो पांड्या ने बीच में सेंटर में एंड पे आके उसने जो छक्के मारे और हिंदुस्तान को मैच जिता दी। इवन के कई मैच उसने पाकिस्तान से भी लेके दिए हिंदुस्तान को। तो देखिए मैडम, हमेशा याद रखिएगा, जो मेहनत करते हैं, जो अपने ऊपर वर्क करते हैं, जो अपने प्लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं, पूरी दुनिया में कामयाब होते हैं। तो हम लोग जिस तरह वर्क करते ही नहीं है, अपने प्लेयर के ऊपर वर्क नहीं करते, अपने ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, तो वो फिर दुनिया में नाम भी देखिए। अभी आप चैंपियन ट्रॉफी को ले लीजिए, पाकिस्तान ने नाक रगड़ ली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने के लिए। अल्लाह अल्लाह करके चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आई, इन्होंने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर जो है ना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए, कज़ाफी स्टेडियम बना रहे हैं, फला जगह बना रहे हैं, फला कुछ कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान देखें, हिंदुस्तान ने इनकार तो कर दिया सिक्योरिटी के पर्पस पे पाकिस्तान आने से, साफ इनकार कर दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान आईसीसी के साथ जो है ना वो आंख मचोली खेल रहा है, उनके साथ कुछ बातें कर रहा है, प्रेशर डालना चाह रहा है। मैं पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगा, देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, आईसीसी आपका पाबंद नहीं है, आपका पाबंद बिल्कुल नहीं है आईसीसी। हाँ पाबंद है तो वो हिंदुस्तान क्रिकेट का पाबंद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिकवरी जो है वो हिंदुस्तान से मिलती है आईसीसी को। अगर आप कहेंगे कि हिंदुस्तान नहीं खेल रहा तो हम हिंदुस्तान को खिलाएंगे नहीं जी, हम किसी और टीम को डाल देंगे। आईसीसी आपसे ये चैंपियन ट्रॉफी ना छीन ले मैडम, वो चैंपियन ट्रॉफी किसी और मुल्क में ना करवा दे, आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। रैली में सही कह रहा हूँ आपको, आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान नहीं रहे हैं। अगर आप हाइब्रिड देखें, उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है ना मैच करवाते, दुबई में कर लें, कहीं भी कर लें, और अगर वो मैच हो जाएगा तो पाकिस्तान के डॉलर मिलेंगे ना, फायदा तो पाकिस्तान का होगा, बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान कहता है कि हम उनसे मैच नहीं खेलना चाहते हैं जी, हिंदुस्तान इधर नहीं आ रहा, तो हमारी अना ये है कि हमने हिंदुस्तान से मैच ही नहीं खेलना। तो आईसीसी ने आपसे ये ट्रॉफी छीन लेनी है, ये इवेंट छीन लेना है आपसे, रियली, क्योंकि हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और आईसीसी का जो सबसे मेन सरबराह है वो भी हिंदुस्तानी आ रहा है मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। साउथ अफ्रीका की टीम एक बहुत बड़ी टीम थी, उसमें मार्करम आपको नजर आए, उसके बाद क्लासन नजर आए, मिलर नजर आए, जेनसन नजर आए, महाराज नजर आए, लेकिन इसके बावजूद क्या होता जा रहा है बाकी टीमों को, बड़ी से बड़ी टीम को, और इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान है, वो तबाही मचा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, देखिए बात टैलेंट की है। सर आपकी बात सही है सर। वरुण काफी चर्चे में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज भाई फाइफर कंसेप्टिव है, जिसको पकड़ना हो वरुण को लगा दो, हेड को पकड़ने में ये कामयाब हो गया, हाईएस्ट विकेट टेकर भी है ये। नो डाउट वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बॉलर है। वरुण चक्रवर्ती की बात आप कर रही हैं तो देखें, रिसेंटली कुछ मैचेस में पहले 5 प्लेयर आउट किए, फिर 3 किए, फिर आज की बात करें 2 प्लेयर आउट किए। कुलदीप की बात करें, उसने भी आज 2 विकेटें ली हैं। इससे पहले 2023 और 2024 में अगर बात करें तो कोई विकेट लेने में इतना कामयाब नहीं हुआ कुलदीप। फाइनल मैं आपको बताता हूं, आप किसको पकड़ेंगे, कुलदीप को, आप किसको पकड़ेंगे, अक्षर को, आप जडेजा को पकड़ेंगे या वरुण चक्रवर्ती को पकड़ेंगे। भाई जो प्लेयर उनका आ रहा है 3-4 विकेटें तो वो ऐसे मजाक में उड़ा के ले जाता है। और दूसरे आप आ जाए फास्ट बॉलिंग की तरफ, आज हार्दिक ने आउट नहीं किया, लास्ट मैच में हार्दिक ने किए थे, आज शमी ने नहीं किया, लास्ट मैच में शमी का फाइवर था। तो यार उनके बॉलर, उनके बैट्समैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आज रोहित तेरी बारी है, कल विराट तेरी बारी है, अगले में शमन गिल की बारी है, अगले में श्रेयस अय्यर की बारी है। तो भाई उनके 11 के 11 प्लेयर ये नहीं है, हमारी टीम की तरह नहीं है कि एक भी नहीं चलता। उन्होंने 3-3 4-4 प्लेयर रखे हुए हैं, हर मैच में 3 चलते हैं। दिन होता जरूर है। आज देखिए, अगर रोहित का दिन था, आज विराट का दिन नहीं था। अगर आज हम बात करें, हो सकता है हार्दिक, शरियाज अय्यर, वो अच्छे प्लेयर हैं। नो डाउट इंडियन प्लेयर्स हमेशा कोई ना कोई अच्छा परफॉर्म करता है और जम के ग्रीज पे खड़ा रह के चौके छक्के मारता, बताता है दुनिया को। ओडीएस फील्डिंग करती दिखाई दे रही थी जब रोहित शर्मा चौके छक्के लगा रहा था। भाई इतना तेज हिटर, भाई 150 का स्ट्राइक रेट नजर आ रहा था। भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस। भाई सीखो तो सीखो, इंडिया से क्रिकेट सीखो। मेरे ख्याल से तो आपके पास ना क्रिकेट है, ना सिर्फ आप सिर्फ एक कहते हैं ना वो
बेहोशी के साथ आप बस बड़े बड़े स्टेटमेंट दे सकते हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्टेटमेंट्स देने के लिए हमने अब रिजवान को रखा हुआ है। वैसे रोहित स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं कि सुन के आप कहते हैं कि आज भी रोहित शर्मा ने जो टॉस था वो लूज किया था, बट स्टिल विनिंग उनके कह लें कि हिस्से में आई है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा कैप्टन मिलना चाहिए जो टॉस हार जाए लेकिन मैच आपको जीत के दे दे। रोहित शर्मा के लास्ट 24 मैचेस देखिए, वो 23 मैचेस जीता हुआ है आईसीसी इवेंट्स में, और टॉस की बात करें लास्ट 15 टॉसेस वो हारा हुआ है। तो यार टॉस से मैटर नहीं है, आपको मैच जीतना है या आपको टॉस जीतनी है। लोग बहाना बना रहे थे, सेम वेन्यू है, लोग बहाना बना रहे थे कि वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं। यार पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में नहीं जीत सका, उस बात पे आप क्या बोलोगे? और लोग कह रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान बुलाओ, सारे मैचेस कदाफी में खेलेंगे। अगर वो पाकिस्तान आते सारे मैचेस लाहौर में खेलते, फिर भी तो सेम चीज़ है ना, सेम वेन्यू पे मैचेस खेल रहे थे। तो यार उनके पास स्किल है, उनके पास टेम्परामेंट है, उनके पास अग्रेसिव क्रिकेट है, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग है। आप उनकी क्रिकेट की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ओके, थैंक यू सर।